प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की इस आराधना को हम शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबों के संग्रह में आशा रखता हूं कि आप सभी इस समय तक सही सलामत होंगे। आइए प्रार्थना के साथ आज की सभा को शुरू करें। लेट्स क्लोज आवर आईज। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। प्रभु आपकी दया अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु मसीह, इस समय तक भी आपने हम सबों को संभाले रखा प्रभु यीशु मसीह, और आपके जीवन के कलाम के द्वारा प्रभु हमारी आपने अगुवाई की और हमारा मार्गदर्शन किया। प्रभु आपने हमें अपने प्रेम में आगे बढ़ाया प्रभु, और आज हम जीवित है या आप ही के अनुग्रह का, आपकी दया का फल है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि इतने दिनों तक भी प्रभु आपने हमें अपने वचनों से तृप्त किया प्रभु, और हमारी हर एक जरूरतों को अपने दया के भंडार से आपने पूरा किया। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आज के शाम के समय जितने भी इस आराधना में जुड़ते हैं वे आपके अनुग्रह को प्राप्त करें, आपकी दया को प्राप्त करें प्रभु, और प्रभु आपका सामर्थ्य हाथ उनकी अगुवाई करे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आज जो गीतों को गाया जाता है, वचनों का सुनना सुनाया जाता है प्रभु, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु हमारे मध्य में आपकी मर्जी पूरी होने दीजिए प्रभु, महिमा आपको मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो आइए आज आराधना में डायना और उनका परिवार हमारी अगुवाई करेंगे। सो आगे का समय वे वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यस डायना। प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर एक मौका दिया कि उनके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। उनके लिए हमें गाना गाएंगे। पहला सॉन्ग है सीकिंग फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. आइए हम दूसरा गाना गाते हैं। तारक तो सामत तो, तारक तो सामत तो, यीशु देव युगा युगाए। तारक तो सामत तो, यीशु देव युगा युगाए। आहा हा हा हालेलुया। ओ हो होसाना। आहा हालेलुया। ओ होसाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आ दिवस प्रभु चाहे आपण उल्लास व आनंद करू। आ दिवस प्रभु चाहे आपण उल्लास व आनंद करू। स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ। स्वर्गाच्या देवाला
स्तुतीचा गीत गाऊ तारक तो सामत तो येशू देव युगा युगाए तारक तो सामत तो येशू देव युगा युगा है आहा हालेलुया ओ होसाना आहा हालेलुया ओ होसाना हालेलुया 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 चला ओ आता ताकडे आपण महिमा व स्तुतीवरून चला ओ आता ताकडे आपण महिमा व स्तुतीवरून किती तोडतो दे सर्वच आपणा दिले किती तोडतो दे सर्वच आपणा दिले तारक तो सामत तो येशू देव युगा युगाए तारक तो सामत तो येशू देव युगा युगाए आहा हालेलुया ओ होसाना आहा हालेलुया ओ होसाना हालेलुया 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 त्याचा अनुभव घ्या तो किती चांगला आहे त्याचा अनुभव घ्या तो किती चांगला आहे शैतानी बंधनातून आपणाला सोडावितो शैतानी बंधनातून आपणाला सोडावितो तारक तो सामत तो येशू देव युगा युगाए तारक तो सामत तो येशू देव युगा युगाए आहा हालेलुया ओ होसाना आहा हालेलुया ओ होसाना हालेलुया 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 आमेन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत ही खूबसूरती के साथ डायना ने आज हमारे साथ में इस गीत को गाकर आराधना में हमारी सहायता की। सो आइए आगे का समय है संदेश में आगे बढ़ने का। इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें प्रार्थना करेंगे और वियाना विल लीड अस इन प्रेयर। वियाना। Praise the Lord. Praise the Lord. Let's pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Jesus. We thank you so much for this beautiful and blessed evening, Lord Jesus. We thank you so much again for this blessed time that you've blessed us with, Jesus. Thank you so much for the wonderful worship done by Diana, Lord Jesus. Bless her abundantly, Lord Jesus, and likewise, Lord Jesus, help all of us to worship you, to glorify you
in an amazing way, Lord Jesus. Help us to build your kingdom more and more, Lord Jesus. Jesus, the next preaching, whoever is going to do, Lord Jesus, I submit that person into your hands, Lord Jesus. Let the words that are going to be spoken by be from you, Lord Jesus, and let it be in our hearts and minds forever, Lord. Thank you again so much, Jesus. The people who are watching through Zoom, through YouTube, and through any other medium, Lord Jesus, bless them. Whoever might be watching it later, bless them as well, Lord Jesus. Have your will in their lives. And I submit every coming things into your hands, Lord Jesus. Help us kids to write our exams well, Lord Jesus. Thank you so much again for doing everything. I submit the coming days and coming years into your hands, Lord Jesus. I submit this prayer in the most mightiest name of my Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Amen. आमेन 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 हालेलुया हालेलुया। सो आइए हम आगे का समय संदेश में अपना समय ये करेंगे। पास्टर राज मसीह जी हमारे साथ में हैं, वह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। यस पास्टर जी, आप अपने संदेश को शुरू कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके वचन के ऊपर, जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और एक बार फिर से हम सब इकट्ठे हैं जूम ऐप के द्वारा, और हमारे जो माध्यम है प्रभु के दास ब्रदर सुनील मंगेरा, उनके माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ा हूं। और धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि वो परमेश्वर ने इतना अच्छा हमको एक माध्यम दिया है, फोन और इंटरनेट, जिसके जरिए हम चाहे बॉम्बे में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हम इंडिया से बाहर हो, हम आसानी से एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छी वर्शिप की, और बिटिया के लिए जिसने बहुत अच्छी प्रार्थना की। परमेश्वर बहुत आशीष दे आप बच्चों को, और अपने में आगे बढ़ाए, और अपने लहू में छुपा के रखे, ताकि बैरी किसी रीति से बच्चों के जीवन में काम ना कर सके। हालेलुया। तो मैं आपको बता दूं, बीते दिनों यानी कि मंडे को मैंने आपको बताया था कि जो कलीसिया के जो सदस्य हैं उनको आत्मिक फलों से लदा होना बहुत जरूरी है। और हमने देखा था गलातियों 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में हमने पढ़ा था कि आत्मा का फल आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और लिखा है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और आज मैंने आपसे वायदा किया था, आज के लिए मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं और आत्मिक फलों के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 8 पद में अगर हम पढ़ें, यूहन्ना 15 अध्याय और उसकी 8 आयत में अगर हम पढ़ें, तो वहां पर परमेश्वर के विषय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 8 पद को अगर हम पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ देंगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। 3 बातें यहाँ पर, महिमा, फल और चेले। इन तीनों बातों को हमें अपने जीवन में एक फोकस बनाना है। सबसे पहले हमने परमेश्वर की महिमा को ध्यान में रखना है। हम अपनी महिमा तो बहुत करवाते हैं लोगों से, अपनी तारीफें कर करके, लेकिन हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। और परमेश्वर की महिमा करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे बहाने हैं। हम गाने गाकर भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, दान दक्षिणा करके भी, हम गरीबों की मदद करके भी, और प्रार्थना करके दूसरों के लिए, और वचन प्रचार करके, संगति करके, हर तरह से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और दूसरी चीज है यहाँ पर कि फल लाओ, लेकिन कितना? 8-9 नहीं, बहुत सा। परमेश्वर बहुत सा फल चाहता है। जैसे कि मैंने बीते दिनों आपको एक कहानी सुनाई थी, बनाकर सुनाई थी उसी समय, यानी उसी समय तो नहीं, वो मेरी कहानी है बनी बनाई, कि अगर आपने एक फल का पेड़ अगर आपने अपने आंगन में लगाया है और हर सीजन में उसमें 8 ही 9 ही फल लग रहे हैं, तो वो आपको बहुत दिक्कत करेगा, आपको इरिटेट करेगा, कहेंगे तो जगह घेर रहा है, इसे यहाँ से हटा दो। इसी तरह से परमेश्वर भी चाहता है कि जो मेरी कलीसिया है, जो मेरी दुल्हन है, जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो मेरी दुल्हन है वो फलवंत हो। और उसके बाद मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी कि फूल आते हैं उसके बाद ही फल आता है। हालेलुया। और
श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय के 15 आयत में हमने पढ़ा था कि जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाख की बारी में फूल लगे हैं। हालेलुया। आज इससे आगे हम बढ़ेंगे और आज मैं आपको कुछ और आत्मिक फलों को बताऊंगा, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उन्हें नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे और ये आत्मिक फल मेरे और आपके जीवन में होने बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे, श्रेष्ठ गीत से शुरू करूंगा मैं दोबारा से, 2 अध्याय और उसके 15 आयत को पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय और उसकी 15 आयत, वहां पर क्या लिखा है? जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, मैंने पिछली बार भी आपको पढ़ाया था और आपको ये याद भी होगा कि जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे। हालेलुया। ये छोटी छोटी लोमड़ियां क्या हैं, ये मैंने आपको बताया था और मैंने आपको पढ़वाया था गलातियों 5 के 19 आयत से। लेकिन मैं कुछ और बात आज इसमें जोड़ना चाहता हूं। हम देखेंगे मत्ती 8 अध्याय और उसके 18 पद से पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। मत्ती 8 अध्याय और उसके 18 पद से पढ़ें, क्या लिखा है। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी, हाँ, तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। हाँ, तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कही है कि लोमड़ियों के लिए जगह है मनुष्यों के अंदर, लेकिन मेरे लिए जगह नहीं है। ये छोटी छोटी लोमड़ियां तो हम पाल लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हम जगह क्यों नहीं देते? हम अपने घर में, अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह को जगह क्यों नहीं देते? यहाँ पर यीशु मसीह इसीलिए दुखी होकर इस बात को कह रहे हैं कि लोमड़ियों के लिए भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मेरे लिए तो सर धरने की भी जगह नहीं है। लोगों ने लोमड़ियों से अपने आप को भर रखा है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है, मैं उसका आंसर आपको बताना चाहता हूं। लिखा है कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह को अगर हम देखें चारों गॉस्पेल में, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन चारों गॉस्पेल में यीशु मसीह को 2 विशेष नामों से पुकारा गया है। एक नाम है मनुष्य का पुत्र और एक नाम है परमेश्वर का पुत्र। इन दोनों नामों से प्रभु यीशु मसीह को पुकारा गया, उनको बुलाया गया, उनको संबोधित किया गया है। तो इनके अर्थ क्या है ये समझ लीजिए आप। अगर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है, तो आप समझ लीजिए यीशु मसीह जब एक संसार में आए थे, एक मनुष्य बनकर आए थे वो, और प्रभु यीशु मसीह में मनुष्यों के बहुत सारे गुण थे। वो क्या थे? उनको भूख लगती थी, उन्हें प्यास लगती थी, वो सो जाते थे, वो चिंतित हो जाते थे, वो उदास हो जाते थे, वो व्याकुल हो जाते थे। ये मनुष्यों के अंदर ये बातें होती हैं। और मनुष्य का पुत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर मनुष्यत्व के गुण थे। ये मनुष्यत्व के गुण थे यीशु मसीह के अंदर, इसीलिए कहा जाता है कि वो मनुष्य का पुत्र है। और परमेश्वर का पुत्र, इसका मतलब है यीशु मसीह के अंदर ईश्वरत्व के भी बहुत सारे गुण थे। हम देखते हैं वो पानी पर चलने लगते हैं। वो एक चेला पतरस जब किसी का कान काट देता है तो यीशु मसीह उसको जोड़ देते हैं, वो पानी को दाखरस बना देते हैं और वो पानी को, आंधी को, तूफान को रोक देते हैं। ये किसके गुण है? ये ईश्वरत्व के गुण है, ये परमेश्वरत्व के गुण है। वो दोनों बातें प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी, इसीलिए इन दोनों बातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को संबोधित किया जाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं के बारे में क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तब संसार में थे तो हम देखते हैं कि उन्हें भूख लगी और उन्हें जब वो चेलों के पास आए तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है?
उन्हें प्यास लगी, जब सामरी स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिला, और वो सोते भी थे। जब नाव में जा रहे थे चेले तो पीछे वो सो गए थे, है ना, और वो व्याकुल हो जाते थे, वो उदास हो जाते थे। लाजर मर गया तो वो रो रहे हैं। तो ये मनुष्यत्व के गुण है प्रभु यीशु मसीह के अंदर, इसीलिए उनको कहा जाता है मनुष्य का पुत्र। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर का पुत्र, और प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो सारे गुण थे जो परमेश्वर में होते हैं। आश्चर्य कर्म करने वाले, ऐसे काम जिसे देखकर आश्चर्य हो जाए, आंधी पानी को डांट देना और पानी पर चलना, और बता देना चेलों को कि वहां पर जाओ, एक सजी सजाई अटारी तुम्हें मिलेगी, वहां पर जाकर तैयारी करो। और चेले वहां पर जाते हैं तो वहां पर ऐसा ही मिलता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस जगह चले जाओ, वहां पर एक गधी का बच्चा होगा, उसे खोल कर लेकर आओ। ये नहीं कहते कि उसके पकड़ के लेकर आओ, कहते उसे खोल कर लेकर आओ। और कोई उससे पूछे उस विषय में तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और वहां पर गए, उन्होंने ऐसे ही किया। तो ये कौन कर सकता है? ये परमेश्वर का पुत्र ही कर सकता है। हालेलुया। तो ये दोनों नामों से प्रभु यीशु मसीह को पुकारा गया है। तो ये इनके अर्थ है। तो आइए आगे चलते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा और आगे बढ़कर उसके बाद मैं आपको आत्मिक फलों के बारे में बताऊंगा। मरकुस की इंजिल निकाल लीजिए मेरे साथ, और उसका 7 अध्याय और उसकी 20 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, बस यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जो अंदर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अंदर क्या है? ये छोटी छोटी लोमड़ियां जो हमारे दाग की बारी में जो फूल लगे हैं उनको कुचलना चाहती हैं, ताकि हम आत्मिक फलों से फलवंत ना होने पाए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी कुछ लोमड़ियों का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वही मनुष्य को क्या कर देता है? अशुद्ध करता है। हालेलुया। क्या क्या लिखा है? बेटे दोबारा पढ़ना। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार अंदर से निकलते हैं। ठीक है। और व्यभिचार, चोरी। यहाँ पर मैं रुकूंगा थोड़ी देर के लिए। अब अगर हम पूछे कि चोरी का मतलब क्या है, तो हमारे मन में दिमाग में यही आएगा। अगर जब हम क्लास लेते हैं, मैंने शायद पिछली बार भी आपको बताया था कि जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैं पूछता हूँ स्टूडेंट से कि चोरी का अर्थ क्या बताया यहाँ पर। तो कहते जी हमने किसी का फोन उठा लेना, घर में से चोरी कर लेना, पैसे चोरी कर लेना, या दुकान में से कुछ चुरा लेना, इस प्रकार की इसे चोरी कहते हैं। लेकिन बाइबल जो है वो सारी आत्मिक बातों को बताती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अंदर से निकलती है। चोरी अंदर से कैसे निकलेगी? ये क्या है? ये छल है एक तरह से। हम कहाँ चोरी करते हैं? हम परमेश्वर के समय में से चोरी करते हैं। अगर चर्च 10 बजे का है तो हम वहां पर कितने बजे आते हैं? हम चर्च में कितने बजे पहुंचते हैं? 10 बजे का अगर चर्च है, अगर हम वहां पर 10:35 पर भी पहुंच रहे हैं तो हमने 5 मिनट की चोरी की है। अगर 35 मिनट की चोरी की है। अगर 9 बजे का चर्च है, हम 9:05 पे पहुंच रहे हैं, हमने 5 मिनट की चोरी कर, ये चोरी है। दूसरी चीज, जो दान दशमांश होता है उसमें चोरी करना। हम मन में सोच के चले घर से कि आज हम 100 का नोट चर्च में हदिये में डालेंगे, मतलब चंदे में डालेंगे। लेकिन रास्ते में हमें प्यास लग जाती है, बच्चे रोने लगते हैं तो उनको कुरकुरे खिला देते हैं उसी चंदे के पैसे में से। चर्च आते आते कितने बचते हैं? 60-70 रुपए, और हम वही चंदे में डाल देते हैं। ये चोरी है। हालेलुया। दशमांश में से चोरी करना। अगर दशमांश, अगर आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी अगर 15,000 है तो आपका जो दशमांश बनता है वो 1500 रुपए का बनता है, और आप 1000 रुपए प्रभु को या दास को दे रहे हैं, तो 500 रुपए की आपने चोरी कर ली। ये कहाँ से निकलती है? अंदर से निकलती है। ये यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो बातें अंदर से निकलती हैं वही मनुष्य को क्या कर देती हैं? अशुद्ध कर देती हैं। दूसरी बात ने लिखी है हत्या। हालेलुया। हत्या, ये भी एक छोटी सी लोमड़ी है जो हमारे अंदर होती है। और हत्या जो है, मैं पूछता हूं अगर स्टूडेंट से कि हत्या की है कभी, तो पहले तो वो मुस्कुराने लगते हैं और फिर कहते हैं नहीं पास्टर जी। फिर उसके बाद कहते हैं हाँ हाँ हाँ, हमने मच्छरों को मारा है, हमने चूहों को मारा है, हमने खटमल को मारा है। इस प्रकार की बातें वो करते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये बात नहीं है। हत्या का मतलब यहाँ पर कुछ और है। आइए देखेंगे, निकालेंगे यशाया 1 अध्याय और 15 आयत से पढ़ेंगे क्या लिखा है। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। हाँ,
तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्या तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो अभी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। और क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हाँ, तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ो। भविष्य में बुराई करना छोड़ो। हालेलुया। दोस्तों, अगर हम किसी की पीठ के पीछे चुगली कर रहे हैं, अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम विश्वासघात कर रहे हैं, हम मर्डर कर रहे हैं उसके विश्वास का, कि हम उसके पीठ के पीछे चुगली कर रहे हैं। हालेलुया। आपको पता है बाइबल में तो चुगली सुनना भी मना है। भजन संहिता 15 में आप पढ़ सकते हैं कि ना सुनना है ना करना है बुराई। तो किसी की बुराई अगर हम करते हैं तब हम उसका मर्डर कर रहे होते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता ये अंदर से निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। ये छोटी लोमड़ियां हमने पाल रखी हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए हमारे जीवन में जगह नहीं है। हालेलुया। हमें क्या करना है? इन लोमड़ियों को पकड़कर शैतान को दान कर देना है, ताकि हम फिर से पवित्र हो जाएं, फिर से हम फलवंत हो जाएं, और हम वो 9 फल नहीं, वो 11 फल नहीं, क्योंकि मैंने आपको इफिसियों 5 अध्याय और उसके 9 पद में भी कुछ बातें बताई थी। 2 बातें बताई थी, धार्मिकता और सत्य। ये 2 आत्मिक फल और हैं, उसमें अगर हम जोड़े, आज मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा, वो कौन से आत्मिक फल हैं जो हमारे जीवन में होने चाहिए, जो हम में से दिखने चाहिए लोगों को भी और प्रभु को भी। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए कुलुस्सियों की पत्री और 3 अध्याय। हालेलुया। यहाँ पढ़ेंगे 5 ऐसे पढ़ेंगे। क्या लिखा है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। हाँ। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता। ये क्या है? ये छोटी लोमड़ियों का जिक्र फिर से आया यहाँ पर, और छोटी लोमड़ियां जो हैं उनके विषय में लिखा है कि इनको मार डालना है। हमने लिखा है कि उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब बातों को, अर्थात ध्यान से सुनिए, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। जब कामों समेत हमने उतार डाला है तो इन लोमड़ियों को भी हमने अपने अंदर से निकाल दिया है। तो क्या बात हमारे अंदर होनी चाहिए? वो आत्मिक फल हमारे अंदर होने चाहिए। जैसे कि शुरू से हम देखेंगे कौन कौन से वो फल हैं जो हमारे जीवन में होने चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ गलातियों 5 अध्याय और इसका 22 और 23 पद। यहाँ पर 9 प्रकार की बातें लिखी हैं, 9 प्रकार के काम हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। हाँ, पढ़ दे बेटा, क्या लिखा है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 है। उसके बाद हम इफिसियों 5 अध्याय और उसके 9 पद को देखें, वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हाँ, ज्योति का फल यानी कि आत्मा का फल सब प्रकार की भलाई। भलाई तो हमने वहां पर भी पढ़ लिया, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। 2 फल और बताए गए यहाँ पे, धार्मिकता और सत्य। तो अब कितने हो गए? 11 फल। क्योंकि परमेश्वर हमसे तभी प्रसन्न होगा जब हम ज्यादा फलवंत होंगे। अभी मैंने आपको पढ़कर बताया था, यूहन्ना 15 अध्याय के 8 आयत में लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हमें बहुत सा फल लाना है। और कौन से फल हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए? आइए कुलुस्सियों में वापस आएंगे और देखेंगे क्या लिखा है। 8 आयत से आगे पढ़ेंगे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़। हाँ, लिखा है कि ये सब बातें क्या कर देनी है? हमको छोड़ देनी है। ये सब बातें हमें छोड़ देनी है और
दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला हमने है। पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत क्या कर डाला है, हमने उतार डाला है। ठीक है, और आगे पढ़ें क्या लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, हाँ, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। लिखा है केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होगा, वही तो सत्य है, वही तो जीवन है, वही तो मार्ग है और वही सब कुछ है। हालेलुया। तो वो फलवंत होने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, उन छोटी लोमड़ियों को अपने जीवन से निकालकर परे कर देना है, हटा देना है उनको, और उसके बाद एक नया जीवन, एक नया मनुष्यत्व जब हम पहन लेंगे, तब ये फल हमारे अंदर आने चाहिए। 11 बातें मैं आपको बता चुका हूँ। आगे पढ़ेंगे इसको। 12वें आयत से क्या लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। पवित्र, ये क्या है, 12वां फल। हमें पवित्र बनना है, ये आत्मिक फल है, हमें पवित्र बनना है। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है। ये कौन सा फल हो गया, ये 10वां फल है। 9 फल में आपको 12वां फल है, 11 में आपको बता चुका हूं। ये 12वां फल है, वो है पवित्रता, और 13वां फल है प्रिय। किसके, संसार के नहीं, परमेश्वर के प्रिय हमको बनना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है आइए देखते हैं। हम देखेंगे नीति वचन 16 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ें, क्या लिखा है। हालेलुया। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तो वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता। लिखा है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करवा देता। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, वो शत्रुओं से हमारा मेल करा देता है। इसका मतलब है हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, जिंदगी में हमारा कोई भी शत्रु दुश्मन नहीं होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 13वां जो फल है, वो है प्रिय। परमेश्वर की प्रिय हम बन जाए, अपने चाल चलन को सुधार कर, अपनी जुबानों को सुधार कर, ये सारी बातें जो हम यहाँ पर पढ़ी हैं ऊपर, इन सारी बातों को अपने जीवन में से निकाल कर। उसके बाद हम देखते हैं करुणा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महाकरुणादायक है, करुणा निधान है। हम उसकी संतान है, तो हमें भी करुणा दिखानी है लोगों के ऊपर। ये है 14वां फल, करुणा। उसके बाद भलाई। भलाई को हम पहले देख चुके हैं गलातियों 5:22 में। उसके बाद आता है एक और फल, दीनता। ये वाला फल होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के अनुयायी हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, लोग हमें मसीह करके जानते हैं, तो बहुत जरूरी है ये दीनता हमारे अंदर हो। हालेलुया। दीनता किसको कहते हैं, आइए उसे देखेंगे। हम निकालेंगे लूका 18 अध्याय और उसके 9 पद से पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है, लूका 18 अध्याय उसका 9 आयत। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है चुंगी लेने वाला। उसने इतनी भी हिम्मत नहीं करी कि वो आसमान की ओर देखकर प्रभु को धन्यवाद दे दे। वो नीचे झुका रखी है उसने अपनी आंखों को, और अपनी छाती पीट पीट के क्या कह रहा है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया,
क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, हाँ और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया हाँ, जाएगा। ये है दीनता। दीनता का मतलब होता है अपने आप को छोटा बना लेना। ये दीन व्यक्ति है, ये दीनहीन व्यक्ति है। यहाँ पर आकर, चर्च में आकर वो प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि अपनी आंखों को उठाकर वो परमेश्वर की ओर देखे। लेकिन वो आंखें झुकाकर अपनी छाती पीटकर उसने दो ही बातें ये प्रभु के सामने रखी कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ। दो बातें उसने बोली बस। और यीशु मसीह उसकी गवाही देते हैं, कहते हैं कि ये व्यक्ति, वो नहीं, फरीसी नहीं, ये व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाएगा। हालेलुया। तो ये है दीनता। ये फल हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर दीनता का अगर हम विपरीत देखें, उसका ऑपोजिट वर्ड अगर हम देखें, वो है घमंड। अगर हम घमंडी हैं, घमंड भी कई प्रकार के होते हैं। हमारी सुंदरता का घमंड है, हमारी जीविका का घमंड है, हमारी सैलरी का घमंड है, हमारे ऊंचे ओहदे का, ऊंचे पद का घमंड है, हमारे पास जमीन जायदाद है उसका घमंड है, हमारे पास बहुत पैसा है उसका घमंड है, हम बहुत खूबसूरत हैं इसका घमंड है, और हम बहुत अच्छी मिनिस्ट्री चला रहे हैं इसका घमंड है। घमंड कोई सा भी हो, परमेश्वर उस घमंड से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। इसीलिए एक और फल परमेश्वर हमसे चाहता है, और वो फल है दीनता। हालेलुया। दीनता मतलब अपने आप को क्या कर देना, छोटा बना लेना, अपने आप को छोटा बना लेना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। आइए देखेंगे आगे क्या लिखा है। कुलुस्सियों में वापस आते हैं 3 अध्याय में, और यहाँ पर लिखा है दीनता के बाद नम्रता। हालेलुया। हम देखते हैं शायद फलों में है, 9 फलों में देख बेटा लिखा है उसमें नम्रता। हाँ, तो नम्रता उसमें है, तो इसको हटा देंगे। और उसके बाद एक बहुत बड़ी बात प्रभु का वचन हमें बता रहा है, संत पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं, ये फल मेरे और आपके अंदर बहुत होना बहुत जरूरी है, और वो है सहनशीलता। सहनशीलता, सह लेना, है ना, सह लेना, किसी भी बात को सह लेना। संत पौलुस ने कहा कि सबसे गलत बात तो ये है कि तुम आपस में लड़ते हो, सहते क्यों नहीं हो। हालेलुया। सहते क्यों नहीं हो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हम देखेंगे मत्ती 5 अध्याय, हालेलुया, और उसका 38 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। हाँ, ये है सहनशीलता। अगर कोई हमारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां गाल भी हम उसकी ओर फेर दें। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण फल है जो मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। ये आत्मिक फल है, यही फल परमेश्वर हमारे अंदर चाहता है। वहां पर 9 और 2 11 फल थे, यहाँ पर हम और फलों के बारे में जान रहे हैं। ये आत्मिक फल है जो हमारे जीवन में होने बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि ये मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ इसके साथ, क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा है छोटी लोमड़ियों के बारे में, वहां पर लेकिन गुटखे के बारे में नहीं लिखा, फिल्मों के बारे में नहीं लिखा, फिल्मी गाने सुनने के बारे में नहीं लिखा, सिगरेट के बारे में नहीं लिखा, बीड़ी के बारे में नहीं लिखा, तंबाकू के बारे में नहीं लिखा, सिर्फ नशा लिखा है। तो ये सारी बातें उसी में आ जाती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये बातें भी हमें आत्मिक फलों के रूप से देखनी चाहिए। और वो मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ, पवित्र और प्रिय और बड़ी नम्र करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये आज्ञा है, हमें ये चीजें धारण करनी होंगी, हमें इन फलों से लदना होगा। हालेलुया। दोबारा से देखते हैं हम, पवित्र कौन सा फल था, 13वां फल, 12वां फल, फिर प्रिय 13वां फल, उसके बाद दीनता, करुणा, सॉरी 14वां फल, फिर दीनता, उसके बाद सहनशीलता। हालेलुया। ये आत्मिक फलों से हमें भरे रहना है, भरे रहना, तभी तो परमेश्वर हमें देखेगा। एक बार आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए। आइए देखते हैं, मत्ती निकाल लीजिए मेरे साथ, और उसका 21 अध्याय और उसका 18 पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा है। मैं कलीसिया के लोगों के विषय में बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट यही है, कलीसिया। हाँ,
पढ़े। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, हाँ, तो उसे भूख लगी। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। हाँ, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर हाँ, वह उसके पास गया हम्म, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर हाँ। उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। बस यहाँ पर फल चाहता है परमेश्वर हमारे अंदर। वो देख रहा है कुछ भी नहीं है, तो क्या कहता है, आज के बाद तुझमें कुछ भी फल ना लगे। श्राप, हम श्रापित हो जाते हैं जब आत्मिक फल हमारे अंदर नहीं होते। ये कलीसिया जो परमेश्वर की कलीसिया है, हम जिस कलीसिया के सदस्य हैं, उस कलीसिया का हर एक सदस्य इन फलों से लदा होना चाहिए। आइए कुलुस्सियों में वापस जाकर जल्दी से कुछ 2-3 फलों के बारे में और बताकर मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पर लिखा है 13 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। और यदि किसी को किसी पर दोष देने की कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। माफ करने वाला फल भी हमारे अंदर होना चाहिए। ये वो आत्मिक फल है। हालेलुया। और आगे लिखा है एक दूसरे के अपराध क्षमा करो और प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देव कर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। ये वो फल है जो हरेक के मुंह पर हर समय रहना चाहिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। लिखा है कि तुम धन्यवादी बने रहो। और आगे जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। ये है वो आत्मिक फल जो हर एक कलीसिया के सदस्य के अंदर होने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। अगली बार मैं आपको वरदानों के बारे में बताऊंगा, तो मैं फिर से वायदा करता हूं आपसे अगली बार मिलने का। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। शुक्रिया पास्टर जी कि आपने सुंदर विषय हमारे साथ में साझा किया और मैं विश्वास रखता हूं कि कलीसिया को ये बातें बार बार, जैसे पौलुस बताता कि यही बातें बार बार सुनाने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी है कि कलीसिया इन सारी बातों को अपनी लाइफ में एक्सरसाइज करे, बार बार उसको सुने, अपने जहन में उसको बसाए और प्रभु की महिमा करते हुए इन सारे फलों में परिपूर्ण हो जाए। हमने इन दिनों में सीखा कि ये सारे बातें हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और इनके बगैर मसीहियत की पहचान को लेकर चलना ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि बेबुनियादी है। सो हम धन्यवाद देते हैं पास्टर राज मसीह जी का कि उन्होंने समय निकाला हमारे लिए और काफ़ी मेहनत हमारे लिए भी कर रहे हैं। कलीसिया भी उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए। और आइए आज की इस सभा को समाप्त करने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे और आज सिस्टर हेमा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते यीशु मसीह आपके नाम को। सुंदर से समय को यीशु मसीह, सुंदर सा मौका यीशु मसीह आपने हमें दिया के लिए हम आपकी महिमा करते यीशु राजा। यीशु मसीह पास्टर के जरिए आपने कई सारी बातें हमसे की, धन्यवाद कहते यीशु मसीह। हर एक बातों में आप हमारी अगुवाई कीजिए कि हम आपके नाम को धन्यवाद दे सके यीशु राजा। यीशु मसीह वचन को सुनने वाले ही नहीं यीशु मसीह उस पर चलने के लिए भी सहायता और मदद आप कीजिए यीशु मसीह, कि हम हमेशा आपके नाम को धन्यवाद दे सके। अब जितने जन भी यीशु मसीह यूट्यूब और जूम के जरिए देखते यीशु राजा, उन्हें एक एक के साथ आप यीशु मसीह हर एक की जरूरतों को, हर एक की आशाओं को आप पूरा कीजिए यीशु मसीह। यीशु मसीह बढ़ती सारी परेशानियों से, तकलीफ से, हर एक महंगाई से यीशु राजा आप हर एक के साथ हर एक के जीवन में काम कीजिए, हर कोई आपके नाम को हमेशा धन्यवाद दे सके। स्तुतियों के बीच विराजमान यीशु मसीह, हम आपकी महिमा करते, हम आपके नाम को धन्यवाद देते यीशु मसीह। यही छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से मांगते और कबूल कर। आमीन, 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 आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। So praise the Lord everyone.